राधाष्टमी को किस प्रकार से बंधन और पूजन करें, तो यह हम और आप चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो हमारे लिए ये है किस प्रकार से बंधन और पूजन करें। तो यह हम और आप चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो हमारे लिए ये है कि भगवती राधा रानी के चरणों में हमारी श्रद्धा धरती की एक बहुत बड़ी ताकत है। भगवती राधा रानी इत्युक्ता राधिका मंत्रम ददौ तस्मै षडक्षरम ओम राधेति चतुर्थी अंतम वन्यजायांतमेव च। ग्रंथाकार वर्णन करना चाहते हैं कि विधाता ब्रह्मा जी ने स्वयं षडाक्षर मंत्र इस मंत्र का जप किया। 60,000 वर्ष तक श्री पुष्कर जी में इस मंत्र का जप किया और विधाता ब्रह्मा को प्रत्यक्ष रूप से माँ भगवती राधा रानी का दर्शन हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप राधाष्टमी के दिन इस मंत्र को जरूर जपिए। मंत्र ओम राधायै स्वाहा, ओम राधायै स्वाहा। तुलसी या बैजंती की माला के ऊपर इसका जप करें। ओम राधायै स्वाहा, ओम राधायै स्वाहा, ओम राधायै स्वाहा, इस मंत्र का जप करना। भोर में जल्दी जागना है, स्नान करना है, धुले हुए वस्त्र पहनने हैं और घर में यदि प्रतिमा है तो प्रतिमा पर पूजन करें, यदि फोटो है तो आप फोटो पर पूजन करें। यदि प्रतिमा है तो पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध है, दही है, घी है, शहद और चीनी है। इससे माई को आप स्नान कराएं। माता जी को बढ़िया से वस्त्र पहनाइएगा, श्रृंगार का सामान रखिए और इस तरीके से माँ का आप बंधन पूजन करें। यदि कहीं कदम के फूल मिल जाते हैं, इस मौसम में संभव नहीं है, कोपले मिल जाए कदम की, हम लोग अरेंज करते हैं, कोपले मिल जाएं तो उसकी माला बना करके माई को पहनाई जाती है। भोग में 2 चीजें विशेष होती हैं भगवती राधा रानी के लिए, एक है मीठा दही और दूसरा है अरबी की सब्जी। मीठे दही का भोग लगता है और अरबी, जैसे कहीं कहीं लोग गुइया कहते हैं, उसका भोग लगता है। आपने व्रत किया है तो आप फल दूध के ऊपर व्रत कीजिए और नवमी के दिन अपना व्रत खोलिए, क्योंकि 24 घंटा जो व्रत रखा जाता है उस व्रत की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा है। आप अन्न का दान करें राधाष्टमी के दिन, क्योंकि अन्न दानम च धन्यम स्यात् भूमो वैकुंठ हेतुकम। ऊपर के लोकों में और धरती पर बहुत बड़ा दान है जिसका नाम है अन्नदान। तो इस दिन आप अन्नदान करें और आप हो सके तो कहीं प्राण प्रतिष्ठित राधा कृष्ण का मंदिर है, वहां पर आप दर्शन कीजिए, घी का दिया जला करके आइए और यदि हो जाए तो मंदिर में चवर का दान करके आ जाना। राधाष्टमी के दिन चवर जानते हैं, जो मंदिरों में आरती के समय पर झुलाया जाता है, चवर के दान का बहुत बड़ा मातम्य है, बहुत बड़ी महिमा है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में चवर दान करके आइए। यह राधाष्टमी 2025 की आप सबके लिए मांगलिक हो, शुभ हो। ईश्वर के चरणों में मेरी यह प्रार्थना है। स्तोत्रम